कविताएं चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। 26 जनवरी, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालती हूँ। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। इसके पहले ये 26 जनवरी के पहले क्या मिला वो वर्णन करती हूँ थोड़ा सा। पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उसके पहले मुग़लों ने 200 वर्ष तक राज किया। भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी आह भरती जब सांस ले रही थी, तो हमारे देश के वीरों के अंदर एक चिंगारी उत्पन्न हुई। अपने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए इधर उधर बातचीत होने लगी, लेकिन समस्या यह थी कि अंग्रेज़ों का जब राज था तो उनके राज में परिंदा भी पर नहीं मारता था। भारतीयों पर बहुत जुल्म करते थे। जैसे तैसे किसी तरह से क्रांतिकारियों ने, वीरों ने अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं, और बड़े शिद्दत और मुद्दत के बाद, बहुत खून की धारा बहाने के बाद जा कर के कहीं ये दिन नसीब हुआ। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके 3 साल बाद जा कर के हमारा संविधान लागू हुआ, जिसका संविधान हमारे देश में चलता है बाबा साहेब अम्बेडकर। उनकी भी जीवनी थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। उनकी भी जीवनी बड़ी गमगीन थी, दयनीय थी। क्यों कि वो दलित वर्ग के थे और स्कूल में पढ़ने के लिए उनको स्कूल में बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, दर्जा नहीं दिया गया। वो कमरा के बाहर प्रांगण में उनको बिठाया जाता था। छुआछूत का ज़बरदस्त प्रचलन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपना काम जारी रखे और पढ़ाई जारी रखे। और कहते हैं ना कि सोना जितना ही तपता है कुंदन बन के निकलता है। सोना को जितना आग में तपाते हैं तब जाके कहीं जेवर का रूप धारण करता है साहब। तो वैसे ही भीमराव अंबेडकर, जो आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने ठान लिया और जैसे तैसे किसी तरह से इस समस्या से समाधान करते हुए पढ़ करके जब निकले तो उन कानून बनाए। हमारे देश में उनका कानून चलता है, और यही कानून 1950 को लागू हुआ। यही कानून 1950 को लागू हुआ, और जिसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 3 साल बाद यह लागू हुआ, जिसे हम 26 जनवरी कहते हैं। इसका गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं इसे। धन्यवाद। अगर हमारा वक्तव्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।